अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 17 है बीकॉम 1 का। और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 16 जो है वो सॉल्व करेंगे। कह जी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रेडर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट। तो जी बच्चों नाम उसने नहीं दिया हुआ, तो इसमें हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। बिल्कुल सिंपल सी एडजस्टमेंट्स है, कोई नई एडजस्टमेंट नहीं इसके अंदर। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, ये न्यू बैड डेट्स हैं। 5% आपने बच्चों प्रूवियन फॉर बैड डेट्स लेना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग स्टॉक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों हमने ओपनिंग स्टॉक लिखना है, तो ये दिया हुआ है उसने बच्चों आपको स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2020। तो ये हमारा बच्चों ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 2,55,600। तो इस ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी उसने नहीं बताई हुई, तो ये सिंपली आ जाएगा 2,55,600। यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा जी ओपनिंग स्टॉक 2,55,600। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बच्चों परचेजेस। परचेजेस बच्चों उसने आपको ये परचेज रिटर्न दिया हुआ है, ये परचेजेस है बच्चों। तो परचेज की वैल्यू है जी 4,68,800। 4,68,800 और इसमें से आपने लेस करना है बच्चों परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न उसने दिया हुआ है आपको, ये है जी 64,800। ठीक हो गया बच्चों। लेस करेंगे इसमें से परचेज रिटर्न, जी बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में देखते हैं उसने हमें कुछ दिया है। बिल्स पेबल है जी, ये हमारे पास कैपिटल कैश इन हैंड जी। सैलरीज एंड वेजेस, तो जो सैलरीज एंड वेजेस आ गया इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखना है। अगर आता वेजेस एंड सैलरीज तो फिर आपने इसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद इंटरेस्ट है जी, डिस्काउंट कैरिज जी बच्चों, ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस कैरिज 14,320। कैरिज 14,320। उसके बाद दूसरी साइड पे आ जाए बच्चों सेल्स आ जाएगा। सेल उसने आपको ये सेल रिटर्न है और ये सेल है बच्चों 7,97,520। 7,97,520 97,520। और इसमें से बच्चों आपने लेस क्या करना है जी रिटर्न। रिटर्न उसने हमें दी हुई है सेल रिटर्न 1,14,400। 1,14,400 ये लेस करेंगे इसमें से। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा जी क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था हमें। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों ये दिया हुआ 3,75,360। 3,75,360। ठीक हो गया बच्चों। तो अब इसका बच्चों बैलेंस निकालती हैं। तो क्रेडिट साइड पे ये दो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, और डेबिट साइड पे बच्चों ये तीन वैल्यूज हैं हमारे पास। तो क्रेडिट साइड का बच्चों टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए दोनों साइड पे हम यही वाला टोटल लिखेंगे। इनका डिफरेंस लेते हैं। तो बच्चों कौन सी साइड छोटी आ रही है? डेबिट साइड आपकी छोटी आ रही है, ये वाली डेबिट साइड है। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आपका ये वाला, और ये हमारे पास आएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। इसी को दूसरी साइड पे ले जाना बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। तो यहाँ पे बच्चों आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके अंदर बच्चों देखें सबसे पहले आ रहा है जी जनरल एक्सपेंसेस।
30,320 जनरल एक्सपेंसेस 30,320। उसके बाद बच्चों लीगल एक्सपेंसेस हैं जी 1,680, लीगल एक्सपेंसेस 1,680। लीगल एक्सपेंस के बाद बच्चों कैश एट बैंक, कैप बिल्डिंग लोन फ्रॉम बैंक। जी बच्चों इसके ऊपर उसने 10% हमें इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे परसेंटेज आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, एडजस्टमेंट होती है, लेकिन इसको अभी बाद में करते हैं बच्चों। उसके बाद है जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मैंने बताया था क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये क्रेडिट साइड पे आएगा और इसकी वैल्यू है हमारे पास 8800। उसके बाद है जी कैश इन हैंड डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा एक्सपेंस है 34,400, डिस्काउंट अलाउड 34,400। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद है जी सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस। जी बच्चों सैलरीज एंड वेजेस होगा तो मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। कितना सैलरीज एंड वेजेस बच्चों, 2,14,560, 2,14,560। परचेज रिटर्न बच्चों हमने लिख लिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये हमारा बच्चों एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक हो गया। इसका ट्रीटमेंट अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है बच्चों 23,200, इधर आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, कितनी बच्चों वैल्यू है इसकी 23,200। उसके बाद बिल्स पेबल, परचेज, कैरेज, सेल, रिटर्न, बैड डेट्स। जी बच्चों ये हमारे ओल्ड बैड डेट्स है, इसकी भी एडजस्टमेंट भी है, इसको भी देखते हैं। रेंट एंड रेट्स है जी 44,800, यहाँ पे आएगा जी रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स है जी 44,800। जी बच्चों अब ये बाकी जो चीज़ें रह गई हैं एडजस्टमेंट वाली वो करते हैं। तो पहले ये बैड डेट्स कर लेते हैं बच्चों, ये हमने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा किया हुआ है। बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स है 10,400, ये आपके पास आ जाएगा जी बैड डेट्स 10,400। इसमें बच्चों क्या करेंगे, ऐड न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स। जो एडजस्टमेंट में होते हैं बच्चों वो हमारे न्यू बैड डेट्स ही होते हैं, मैंने बताया था। तो ये उसने आपको एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स बताए हुए हैं। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 12,880। ठीक हो गया बच्चों। इसके अंदर आपने ऐड कर लेना जी न्यू प्रोविजन भी। तो न्यू प्रोविजन उसने आपको ये बताया हुआ है, प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये फार्मूला आपको याद होगा। ये इसका बच्चों कंप्लीट फार्मूला था, सन्डी डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल माइनस सेल ऑन रिटर्न बेसिस माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और माइनस न्यू बैड डेट्स। ठीक हो गया बच्चों, ये इसका कंप्लीट फार्मूला था, हमने पिछले सवाल में भी अप्लाई किया था। मल्टीप्लाई कितने परसेंट उसने कहा हुआ है, 5% आपने लेना है इसके बच्चों। तो अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आपने पुट करनी बच्चों, हमेशा फार्मूला लगा के आपने ये कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज गलती के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और बच्चों पॉइंट के अंदर आ जाए तो आपने उसको राउंड ऑफ कर देना है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसका होमवर्क बच्चों ने सेंड किया था, उसमें पॉइंट था और बच्चों ने वो पॉइंट भी नहीं ख़त्म किया और उसकी वैल्यू जो है वो ऐसे ही लिख रही थी। बच्चों पॉइंट आ जाए तो पॉइंट को ख़त्म कर दिया करें, पॉइंट के बगैर आपने लिखना करना, ठीक है। तो सन्डी डेटर्स की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, डेटर्स 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 कहाँ पे है बच्चों, ये सन्डी क्रेडिटर्स हैं। इसके बाद बिल्डिंग और किधर गया, सन्डी डेटर्स हैं, बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर, जनरल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, कैश एट बैंक, कैपिटल, बिल्डिंग, लोन, प्रोविजन, कैश, डिस्काउंट, सैलरीज, परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट, सेल, डिस्काउंट, बिल्स पेबल, परचेज, ये है बच्चों सन्डी डेटर्स 2,52,800, 2,52,800। ठीक हो गया। और इसमें से बच्चों हमने क्या करना है,
प्लस अनरिकॉर्डेड सेल भी नहीं दिया हुआ, माइनस सेल ऑन सेल रिटर्न बेसिस भी नहीं है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी नहीं है, माइनस न्यू बैड डेट्स बच्चों गिवन है। तो न्यू बैड डेट्स कितने हैं, ये हमारे पास 12,880, 12,880 और मल्टीप्लाई बाय 5%। ठीक हो गया बच्चों। इसमें से माइनस करते हैं 2,52,800 और इसमें से माइनस करते हैं जी 12,880, तो ये 2,39,920, 2,39,920 और मल्टीप्लाई बाय 5% करेंगे इसको। इसका लेते हैं बच्चों 5/100, ये आपके पास 11,996 आ रहा है, 11,996। ये हमारे पास बच्चों न्यू प्रोविजन आ जाएगी, इसको आपने यहाँ पे पुट कर देना 11,996। इन तीनों का यहाँ पे बच्चों टोटल करेंगे 10,400 जमा 12,880 और जमा 11,996। ठीक हो गया बच्चों, ये तीनों का टोटल आ गया यहाँ पे। अब एक बच्चों एडजस्टमेंट हो रहा है कि यह इंटरेस्ट वाली, तो यहाँ पे उसने बच्चों बताया हुआ है 10% इंटरेस्ट। तो ये आपको याद होगा, मैंने बताया था जब भी परसेंटेज आ जाए तो वो हमारा इंटरेस्ट होगा, और उसके लिए मैंने आपको बताया था हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है बच्चों। यहाँ पे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक हो गया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना हमने बच्चों बैंक से लोन लिया हुआ है 1,60,000 और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है 1 लाख। और यहाँ पे मैंने बताया था हम निकालेंगे पहले टोटल 1,60,000 के ऊपर 10% आपने इंटरेस्ट लेना है। तो ये बच्चों आपके पास जो है वो आ जाएगा कितना 16,000। ठीक हो गया बच्चों, 16,000 आपके पास जो है वो टोटल इंटरेस्ट आ गया। और इसमें आपको याद होगा मैंने बताया था अगर उसने आपको ट्रायल बैलेंस में कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है तो वो आपने इसमें से माइनस कर देना। तो ये देखें इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12,000 उसने गिवन किया हुआ है। तो ये याद है मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट होता है वो हमारा पेड होता है या रिसीव्ड होता है। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये हमारा पेड है, लोन हमने लिया हुआ है, इस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लेंगे तो इस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, और अगर हमने लोन दिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा। अगर लोन टू होगा तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, लोन फ्रॉम होगा उस पर इंटरेस्ट पे होता है। तो ये बच्चों इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमने कितना पे कर दिया हुआ है 12,000 हमने पे कर दिया हुआ है। तो लेस कर देंगे, मैंने बताया था जितना हमने पे किया होगा, कितना बच्चों पे कर दिया हुआ है 12,000। तो जो डिफरेंस आएगा वो मैंने आपको बताया था क्या होगा आउटस्टैंडिंग। कितना बच्चों डिफरेंस आएगा इसका 4,000 बच्चों हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये 4,000 हमारा आउटस्टैंडिंग आ गया। अब इसको बच्चों आपने लिखना कैसे है ये मैंने आपको समझाया था पीछे क्वेश्चंस के अंदर भी। आपने क्या करना है, पहले लिखना है आपने ये पेड 12,000 और प्लस आउटस्टैंडिंग 4,000 करके टोटल 16,000 लिखना है। बच्चों ने पता नहीं ये वाला पॉइंट किस तरीके से किया था, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, देखिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये 12 जो पेड है और ये 4,000 जो आउटस्टैंडिंग है, इन दोनों को आपने सिंपली प्लस करके टोटल 16,000 लिखना है आपने। ठीक है, और जो 4,000 है वो आपने बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग भी कर देना, बस इतना सा पॉइंट है। तो यहाँ पे अब हम एक्सपेंस साइड पे, तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि हमने एक्सपेंस में लिखना है या इनकम में लिखना है। उसके लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, ये आपको याद होगा मैंने बताया था। लोन फ्रॉम होगा तो मैंने बताया था वो एक्सपेंस में लिखेंगे उसका इंटरेस्ट, लोन फ्रॉम होगा तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा बच्चों वो हमारा क्या होगा एक्सपेंस में आएगा। और इन्वेस्टमेंट आ जाए या लोन टू आ जाए वो मैंने आपको बताया था इनकम साइड पे जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो वैसे भी ये देखिए बैंक लोन है, तो बैंक लोन हमारा जो है वो लाइबिलिटी होती है, उस पर हमने इंटरेस्ट पे करना होता है। तो पहले तो ये 12,000 ये वाला लिखेंगे एक्सपेंस साइड पे, यहाँ पे आ जाएगा जी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना बच्चों 12,000 जो पेड है और इसमें आउटस्टैंडिंग आपने क्या करना है ऐड कर लेना।
आउटस्टैंडिंग बच्चों अभी हमने निकाला, कितना आउटस्टैंडिंग आया, 4000 हमारा आउटस्टैंडिंग आ गया। क्लियर हो गया। ये देखिए मैंने आपको बताया 12000, ऐसे ही लिखेंगे 12000 और ये 4000, और इन दोनों का टोटल जो है वो कितना आ जाएगा, 16000। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, ये इसमें नीचे जाके देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3 में कहा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग 4000। ये बच्चों उसने हमें 4000 खुद भी निकाल के दे दिया हुआ है। हमने यही 4000 यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है, 4000 ये देखिए आउटस्टैंडिंग। तो यही 4000 उसने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हमें बताया भी हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग। अच्छा बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके क्यों बताया जब उसने गिवन किया था। तो जो अगर ये नीचे कैलकुलेशन ये हमें यहाँ पे 4000 ना भी देता, हमने फिर भी इसी तरह से कैलकुलेशन करके ही लिखना था। अब उसने अगर दे दिया हुआ है तो वो उसकी मर्ज़ी है, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको नीचे दे दे। तो बच्चों ये असल में 4000 वही है जो हमने अभी कैलकुलेट किया। ये देखिए 4000 आउटस्टैंडिंग हमने निकाला, तो ये देखिए 12000 उसने बताया था पे हो चुका हुआ है, 4000 आउटस्टैंडिंग है, टोटल कितना बना था 16000। तो बच्चों अगर ये नीचे ना भी मेंशन करे या मेंशन कर भी दे, आपने अपनी वर्किंग इसी तरह से करनी है, ठीक है। लेकिन आपने इसको अलहदा से अब रिकॉर्ड नहीं करना, ये असल में वही 4000 है जो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया। तो ये देखिए ये 12000 आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते थे, रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस। तो देखिए 12000 और ये 4000 आउटस्टैंडिंग, हम इसको प्लस करके लिखना था। तो ये देखिए हमने वैसे ही किया, 12000 जमा 4000। ठीक हो गया बच्चों। ये मेन समझिए कि इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही था। तो अब इसका टोटल करते हैं दोनों साइड का। ये आपके पास जो है वो क्रेडिट साइड पे आ रही है वैल्यूज, डेबिट साइड पे आपके पास जी बच्चों ये डेबिट साइड पे आ गई। अब इनमें से बड़ी साइड कौन सी है, पहले इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो बच्चों क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, इसलिए ये टोटल दोनों साइड पे आएगा। और डेबिट साइड जो है वो छोटी आ रही है, तो डेबिट साइड पे ये डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, और ये आएगा जी नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया बच्चों। बैलेंस शीट में आ जाते हैं जी, नाम उसने नहीं दिया हुआ, करंट एसेट्स। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले आएगा कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड देखते हैं, उसने दिया हुआ था शायद। कैश इन हैंड की बच्चों गिवन है 9600। उसके बाद कैश एट बैंक आता है, तो देखते हैं कैश एट बैंक गिवन है कि नहीं। तो जी बच्चों कैश एट बैंक भी गिवन है 75,920। कैश एट बैंक 79,520 जी 75,920 ठीक 75,920। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है जी सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स गिवन था, इसमें से एडजस्टमेंट्स भी हमने माइनस करनी है। सन्डी डेटर्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास थी 2,52,800। 252,800 लेस इसमें से करेंगे बच्चों न्यू बैड डेट्स और लेस न्यू प्रूवियन। ठीक हो गया बच्चों। ये दो चीज़ें आपने इसमें से लेस करनी है। न्यू बैड डेट्स ये है जी न्यू बैड डेट्स, और इसी तरह से बच्चों ये आपके पास है जी न्यू प्रूवियन। ये दोनों आपने यहाँ पे माइनस करनी है। कल वाले होमवर्क में यहाँ पे बच्चों ने जो है ना वो मिस्टेक की हुई थी, पॉइंट था तो पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, ऐसे ही उसकी वैल्यू लिख दी थी, जिसकी वजह से उनका आंसर ठीक नहीं था। तो ये बच्चों इसमें से क्या करेंगे, सन्डी डेटर्स में से ये न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रूवियन आपने दोनों माइनस कर देंगे। इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपके पास। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों ये दिया हुआ था 375,360 375,360 ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा बच्चों मज़ीद देखते हैं कोई करंट एसेट्स ना उसने दिया हो। उसके बाद कैश एट बैंक बिल्डिंग
बिल्स पेबल ये करंट लाइबिलिटी है बच्चों। सनी डेटर्स जी बच्चों, कोई इसके अलावा करंट एसेट नहीं है। और इसके अलावा एडजस्टमेंट में से भी कोई चीज़ नहीं आनी बच्चों। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो करंट लाइबिलिटी में जाएगा जी बच्चों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट आ जाएगा जी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने हमें दिया हुआ बच्चों क्या, बिल्डिंग है 1,60,000, इसकी कोई जो है वो डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं दी हुई। बिल्डिंग 1,60,000। बिल्डिंग के बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड एसेट में से जी ये आ रहा है जी प्लांट एंड मशीनरी 2,36,000। प्लांट एंड मशीनरी 2,36,000 बच्चों प्लांट एंड मशीनरी है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा आपके पास। सन्ड्री क्रेडिटर्स उसने हमें दिया हुआ है, ये था जी 1,51,120, 151,120। इसके साथ ही बच्चों हमारे पास बिल्स पेबल भी गिवन है। बिल्स पेबल बच्चों यहाँ पे उसने दिया हुआ था, ये है जी 21,440। क्लियर हो गया। और इसके अलावा कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है हमारे पास यहाँ पे जी। तो लाइबिलिटीज़ में से इसमें से एडजस्टमेंट में आ गए बच्चों। तो ये हमने बच्चों एडजस्टमेंट में उसने दिया हुआ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और ये बच्चों आपको याद है मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग अगर इस साइड पे आएगा तो वो बैलेंस शीट में इस साइड पे जाएगा लाइबिलिटी साइड पे, अगर इधर आउटस्टैंडिंग आया तो वो एसेट साइड पे जाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा 4,000 बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा जी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना बच्चों 4,000 आपका आउटस्टैंडिंग। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ जाएगी बच्चों। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा जी लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक था 1,60,000, उसने बच्चों बैंक से लोन लिया हुआ था, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ जाएगी ये वाला। और उसके बाद बच्चों ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा आपके पास। ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल आ जाएगा आपके पास सबसे पहले तो कैपिटल उसने हमें दिया हुआ है, ये बच्चों कैपिटल की वैल्यू है जी 6,76,800, 6,76,800। इसमें ऐड करेंगे बच्चों नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों ये वाला आ जाएगा आपके पास। और इसमें से अगर ड्राइंग्स हुई तो वो आपने माइनस कर देनी है। चेक कर लेते हैं बच्चों ड्राइंग्स हमारे पास है या नहीं। बिल्स पेबल, सॉरी बच्चों बिल्स पेबल 2 दफ़ा आ गया। अब ये इसमें मुझे लगता है कोई मिस्टेक है, एक जो है वो शायद बिल्स पेबल होगा और एक बिल रिसीवेबल। चलिए अभी टोटल करते हैं बैलेंस शीट का तो पता चल जाएगा, अभी कंफर्म कर लेते हैं इसको। तो इसके अलावा ड्राइंग्स हम देखते हैं, ड्राइंग्स उसने हमें दी है या नहीं दी हुई। तो जी बच्चों ड्राइंग्स हमारे पास नहीं दी हुई, तो टोटल करते हैं तो ये मुझे लगता है इसका आंसर नहीं इक्वल आएगा, क्योंकि एक वैल्यू का जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। ये ऐड हो जाएगा, ऐड करते हैं इसको बच्चों आपस में। जी बच्चों ये हमारे पास है ये वाली साइड बड़ी आ रही है, ये वाली साइड जो है वो छोटी आ रही है। अब इसमें कोई मिस्टेक लग रही है, क्या मिस्टेक है अभी देखते हैं, इसको चेक करते हैं कितना डिफरेंस है इन दोनों का। अच्छा जी, इसको जो है ये बिल्स पेबल को इस साइड पे अगर हम ले आए चेक करने के लिए,
ये वाला बिल्स पेबल अगर हम इधर लिखें 34,800 और ये जो हमने इधर बिल्स पेबल लिखा था उसको अगर हम यहाँ पे लिख लें बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अगर हम इसको लिख लें, ये वाला जो बिल्स पेबल हमने लिखा था 21,440। अब चेक करते हैं टोटल, अब भी फ़र्क आ रहा है। तो इसमें बच्चों को ये अमाउंट की मिस्टेक है। तो बच्चों मैं आपको वो अमाउंट की जो मिस्टेक है ना वो चेक करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमारे पास बस 1 लाख का कोई फ़र्क आ रहा है, तो मिस्टेक जो है वो मैं आपको ठीक करके सेंड कर दूंगा। बाकी आपको बच्चों मेथड आ गया, इसमें कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है। जो अमाउंट है मैं आपको होमवर्क सेंड करता हूँ, तो उसमें मैं करेक्शन करके आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, बाकी प्रोसेस आपको आ गया किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। मेन पॉइंट जो था वो इसमें ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट था, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। बाकी ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें ऐसा जो है वो मुश्किल पॉइंट नहीं था। तो 40,000 का बच्चों अभी डिफरेंस आ रहा है इसमें, तो वो मैं चेक करके आपको सेंड कर दूँ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई बच्चों पूछ लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।